हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो 15 जनवरी के बाद का जो टाइम होता है फ्रेंड, उस समय हमारे जो परमानेंट पौधे होते हैं वो धीरे धीरे डोरमेंसी से निकलने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे गार्डन वर्क होते हैं जो हमें 15 जनवरी के बाद करने ज़रूरी हो जाते हैं, जैसे कि हमारे परमानेंट प्लांट की रिपोर्टिंग करना, उनकी कटिंग करना। इस समय आप उनकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट हो गए, चाहे वो परमानेंट फूलों वाले पौधे हो गए, सब में अच्छी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है। एक एक करके हमें अपने सभी पौधों में खाद देना होता है, उनकी कटिंग करनी होती है, उनकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो इतने सारे पेड़ पौधे हमारे पास में होते हैं, तो सभी पेड़ पौधों को एक ही बार में कटिंग करना और उन्हें खाद देना संभव नहीं होता है। तो एक एक करके हमें अपने सभी प्लांट्स पे अभी जो खाद देने का टाइम हो गया, उनकी कटिंग करने का टाइम हो गया, तो ये सारे काम जो है वो अभी शुरू कर देने चाहिए, ताकि धीरे धीरे हम सारे प्लांट्स को उनकी अच्छी से उनमें फर्टिलाइज़र जो है दे सके, उनकी कटिंग कर सके, उनकी प्रूनिंग कर सके। आज मैं अपने एक्जोरा के प्लांट पे कुछ ज़रूरी काम जो है वो करने जा रही हूँ फ्रेंड, जो कि अभी करना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ ही दिनों में ये जो आपका एक्जोरा का प्लांट है, इसमें नई ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाएगी और ढेर सारी कलियाँ भी बनने लग जाएगी। ये जो प्लांट है वैसे तो पूरे साल फ्लावरिंग जो है वो करता रहता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है। समर का भर भर के फ्लावरिंग जो है करता है, गुच्छे में इसमें फ्लावरिंग होती है। एक बार इसके जो फ्लावर खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक इसी तरह से प्लांट पे लगे भी रहते हैं। तो ये जो आप प्लांट मेरा देख रहे हैं, ये मेरा कटिंग से रेडी हुआ एक्जोरा का प्लांट है और कटिंग से भी ये पौधे जो हैं बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 और एक्जोरा प्लांट की कटिंग जो है लगा ली है। तो इस समय आप इन प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से कटिंग जो है इनकी अभी लग जाएगी। ऊपर की टिप पर की ही कटिंग आपको लगानी है, नीचे के जो ब्रांच है उसे आप मत कीजिए। ऊपर का टिप का कटिंग अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी जो कटिंग है एक्जोरा प्लांट की अभी रेडी भी हो जाएगी। तो जो एक्जोरा का प्लांट है फ्रेंड, ये पूरे धूप वाला पौधा है। पूरे दिन की सनलाइट इस पे पड़ेगी तो ये जो प्लांट है आपका अच्छे से हेल्दी ग्रो करेगा और उसमें भर भर के फ्लावरिंग भी होगी। तो एक्जोरा के प्लांट में भी आपको 2 तरह की वैरायटी जो है देखने के लिए मिलेगी, एक देसी और एक हाइब्रिड। और इस तरह से जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है उसे आप गमले में भी लगाकर बहुत ही अच्छी से उससे फ्लावरिंग जो है ले सकते हैं। तो ये जो मेरा देसी वाला प्लांट देख रहे हैं, ये तो मेरा कटिंग से रेडी हुआ पौधा है और इसमें बहुत सारे कलर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो आप गमले में लगा हुआ पौधा देख रहे हैं, ये तो मेरा वाइट कलर का है। इसमें काफ़ी सुंदर वाइट कलर के फ्लावर जो हैं खिलते हैं। और ये जो मेरा देख रहे हैं, ये गाजरी पिंक कलर के फ्लावर जो है इसमें खिलते हैं। विंटर में मात्र 1 या 2 महीने ही डोरमेंसी में रहता है, उसके बाद पूरे साल इसमें फ्लावरिंग जो है देखने के लिए आपको मिलेगी। तो अब टाइम आ गया है कि हमारे जो एक्जोरा के प्लांट हैं उस पर कुछ खास ज़रूरी काम जो है हमें कर लेने चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारा जो एक्जोरा का प्लांट है ये भर भर के फ्लावरिंग जो है वो कर सके। तो सबसे पहले आपको अपने एक्जोरा के प्लांट पर ज़रूरी काम करना है। आपको अपने पौधे की कटिंग और प्रूनिंग जो है वो कर देनी है। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा एक्जोरा का प्लांट आप देख रहे हैं दोनों, ये आपको काफ़ी अच्छी हेल्दी कंडीशन में, इतने विंटर में भी मेरा जो एक्जोरा का प्लांट है आपको हेल्दी नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपके पौधे जो हैं उसके पत्ते जो हैं पीले पड़ गए हैं, कुछ कुछ पत्ते मेरे इसके भी आप देख सकते हैं हल्के हल्के पीले नज़र आपको आ रहे होंगे, तो आपकी जो ब्रांच है वो सूख रही है, ब्राउन कलर की हो गई है, पत्ते पीले पड़ गए हैं। तो पीले पत्तों को आपको हटा देना है इस तरह से कट करके। और अगर आपके जो प्लांट है उसमें उसकी जो ब्रांच है वो सूख रही है, डल सी हो गई है, तो आपको उनकी कटिंग जो है वो कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा एक्जोरा का प्लांट है इसमें अभी भी कलियाँ जो है इस तरह से बनी हुई है। ये कलियाँ जो है अच्छे से खिल नहीं पा रही है, क्योंकि इन्हें धूप जो है वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। धूप जो है अभी हमारे यहाँ थोड़ा कम हो रही है। तो इस तरह से आपको आप अपने एक्जोरा के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका जो प्लांट है वो डल सा हो गया है तो आप उसके नीचे से कटिंग जो है कर सकते हैं। तो ये मेरा पौधा जो है अच्छी खासी हेल्दी कंडीशन में नज़र आ रहा होगा अभी विंटर में भी। लेकिन अगर आपका प्लांट जो है एक्जोरा का काफ़ी डल सा हो गया, उसके जो ब्रांच है वो ब्राउन कलर के हो गए हैं और पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो आप उसकी अच्छे से कटिंग प्रूनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो मेरा तो प्लांट आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा अच्छी ठीक ठाक कंडीशन में है। तो मैं इसके ऊपर की टिप पर की छोटी छोटी इस तरह से कटिंग जो है वो करने वाली हूँ। इसके ऊपर की टिप पर की हम कटिंग जो है वो सॉफ्ट कटिंग जो है कर देंगे, तभी यहाँ पर से नई नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी इसके पत्ते आपको थोड़ा पीले से नज़र आ रहे हैं, इस तरह डल से नज़र आ रहे हैं, तो आप उसके पत्तों को भी थोड़ा कट करके हटा सकते हैं, क्योंकि अब नए नए पत्ते जो हैं वो निकलने का टाइम जो है वो आ गया है। और इस तरह से हम उसकी ऊपर की टिप पर की कटिंग भी अभी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर से इनकी टिप पर से कटिंग नहीं करेंगे तो इसमें अच्छे से ग्रोथ जो है स्टार्ट नहीं होगी। तो देखिए, मैंने इसके सारे ऊपर की
टिपर की कटिंग जो है अपने प्लांट्स की कर दी है। जहाँ से हम इस पौधे को कट करेंगे वहीं से इसमें नई ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाएगी, और जितने कट करेंगे उतना ही इनमें डबल डबल ब्रांच जो है निकलेगी, और अधिक ब्रांच निकलेगी तो हमारा भी पौधा जो है वो बूसी हो जाएगा। और देखिए मैंने अपने एक्जोरा प्लांट की कटिंग और प्रूनिंग जो है वो कर दी है। दोनों प्लांट की मैंने अच्छे से ऊपर की इनकी प्रूनिंग जो है वो कर दी है। और इधर आप देख सकते हैं तो इतने सारे पत्ते भी मैंने इसके कम कर दिए हैं। तो आपके भी प्लांट के पत्ते जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, पीले हो गए हैं, तो आप उसे हटा दीजिए। और देखिए मैंने तो यहाँ पर एक इसमें हल्की हल्की कली भी बनी हुई थी, तो इसे भी मैंने कट करके हटा दिया है, क्योंकि अभी इनमें अब ग्रोथ का टाइम है। अभी इनमें अच्छे से ग्रोथ होगी तो ढेर सारे ब्रांच जो है निकलेंगे और हमारा प्लांट भी बूसी हो जाएगा और फ्लावरिंग भी अच्छी सी होगी। तो अब हमें इनकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई जो है वो कर देनी है, ताकि इनकी जो मिट्टी है काफ़ी दिनों से इसी तरह से, ये जो हमारे पौधे थे डोरमेंसी में थे, तो हमने इनमें कुछ भी फर्टिलाइज़र वगैरह इनकी गुड़ाई नहीं की है। तो अब हम इनमें अच्छे से इनकी गुड़ाई जो है वो कर देंगे, ताकि इनकी मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, इनमें हवा भी जाएगा और अच्छे से हमारे प्लांट को ऑक्सीजन भी मिल सकेगा। तो आपके जितने भी एक्जोरा के प्लांट हैं सबकी मिट्टी की हल्की हल्की इस तरह से अच्छे से गुड़ाई जो है उनमें कर दीजिए। एक्जोरा के प्लांट की गमले की मिट्टी की अच्छी सी गुड़ाई जो है वो कर दी है। तो इस तरह से आप भी अपने एक्जोरा के पौधे की प्रूनिंग करने के बाद उसकी मिट्टी की साफ़ सफाई कर दीजिए। उसमें अगर कुछ घास वगैरह जम गए हैं तो उसे निकाल दीजिए, और मिट्टी की अच्छी सी गुड़ाई जो है वो कर। टाइम आ गया है कि हमें अपने एक्जोरा के पौधे को एक अच्छा सा खाद जो है वो देना है, जिससे कि हमारा एक्जोरा का पौधा जो है आने वाले टाइम में अच्छे से ग्रोथ करे और उसमें ढेर सारी कलियां बने, ब्रांचेस बने और फ्लावरिंग भी भर भर के हो। तो इसके लिए अब इस समय हमें अपने एक्जोरा के प्लांट को एक सॉलिड फर्टिलाइज़र जो है वो देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम बना के देते ही रहते हैं, लेकिन इस समय डोरमेंसी के बाद जब हमारे पौधे जो हैं वो डोरमेंसी से निकलने लगते हैं तो उनमें एक अच्छा सा सॉलिड फर्टिलाइज़र जो है हमें देना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर खाद भी तैयार करके रखा है, जो कि हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक ही है। चूँकि मैं अक्सर आप लोग को बताती रहती हूँ कि मेरे जितने भी फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधे को देती हूँ वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं, अधिकतर तो मेरे घरेलू ही होते हैं, फ्री के ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है गोबर की खाद, जो कि काफ़ी पुरानी है, और ये गोबर की खाद मैंने खरीदी नहीं है, बल्कि जो दूध वाला है उसी के पास से मैं इसका इंतज़ाम जो है वो कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने इस तरह से प्याज के जो छिलके हैं उसका पाउडर जो है वो लिया है, और यहाँ पे कुछ आलू के छिलके का पाउडर है, और थोड़ा सा मैं इसमें सरसों की खली जो है वो डालने वाली हूँ। चूँकि इस समय विंटर का सीज़न है तो सरसों की खली जो है हमारे प्लांट के लिए वेस्ट होती है, और अभी तो हमारा पौधा जो है वो डोरमेंसी से निकल रहा है, तो सरसों की खली हम डालेंगे तो अच्छे से हमारा जो पौधा है इसमें फ्लावरिंग भी करेगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। और देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी लिया है, जो कि डालना बहुत ही ज़रूरी है, खाद है। तो सभी में नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, जिसे कि हम NPK कहते हैं, भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो जो कि हमारे फूलों वाले प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके अच्छे से उनमें कलियाँ बने, ढेर सारे ब्रांच खिले। तो देखिए मैंने थोड़ा सा प्याज के छिलके और थोड़ा सा आलू के छिलके जो है ले लिया है, और थोड़ा सा हम इस तरह से सरसों की खली भी ले लेते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें से ये जो आप हल्दी का पाउडर देख रहे हैं तो इसे भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। अब जितना भी फर्टिलाइज़र हमने लिया था सबको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, और सबको मैंने मिक्स कर दिया है। तो अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब चलिए दोनों गमलों में मैं आधा आधा ये जो फर्टिलाइज़र है डाल देती हूँ। तो देखिए ये जो एक्जोरा का पॉट है इसमें मैं आधा फर्टिलाइज़र जो है इस तरह से डाल देती हूँ, और बचा हुआ जितना भी फर्टिलाइज़र है मैं इस ग्रो बैग में डाल देती हूँ। और मिट्टी को आपको साइड से इस तरह से मिट्टी से आपको जो एक खाद जो आपने इसमें डाला है उसे आपको अच्छी तरह से इस तरह से आपको ढक देना है, ताकि ये जो खाद है अच्छे से हमारे पौधे को मिल सके। देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिट्टी से ढक दिया है, फर्टिलाइज़र जो है दे दिया है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देना है, क्योंकि हमने इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र जो है दिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें पानी भी दे दिया है। और अब आपको अपने एक्जोरा के पौधे को पूरी तरह से धूप वाली जगह में रखना है, जहाँ पर आपके एक्जोरा के पौधे पर पूरे दिन की धूप जो है अच्छी से पड़ती रहे। धूप जो है इस पौधे को बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका जो पौधा अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर सकेगा।